अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि एमसीबी के डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स पर वीडियोस बनाई जाएं। आज मैं एमसीबी के डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स आपको बताऊंगी कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, किस किस कैटेगरी के डेबिट कार्ड्स हैं, या उनकी एनुअल फीस क्या है जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक जो इनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस अपडेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से डैमेज हो जाता है, या किसी भी रीज़न की वजह से आप इसको तब्दील करवाना चाहते हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट चार्जेस क्या हैं, सप्लीमेंट्री कार्ड्स क्या हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए जिस पर आपको कम से कम सालाना चार्जेस हिट होंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डेबिट कार्ड होता क्या है। अलबत्ता मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर सेपरेटली बड़ी डिटेल्ड में वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ। डेबिट कार्ड क्या होता है कि जो भी कहीं पे भी आप बैंक अकाउंट एक ओपन करवाते हैं तो उस अकाउंट के अगेंस्ट आपको जो कार्ड इशू होता है ताकि आप 24 घंटों में कभी भी कहीं पे भी 24/7 कैश विड्रॉ कर सकें, तो उस कार्ड को जो है वो डेबिट कार्ड कहा जाता है, जिसके ज़रिए जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपके अकाउंट से लिंक होता है और आपके अकाउंट से ही पैसे डिडक्ट होते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो वो डेबिट कार्ड आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है डेबिट कार्ड। अब हम देख लेते हैं कि एमसीबी बैंक कौन कौन से डेबिट कार्ड्स जो है वो इशू कर रहा है, इसकी लिमिट्स क्या है और ये सारी चीज़ें। बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी कैटेगरी क्या है। इनका बेसिक कैटेगरी है वीज़ा कार्ड की, पेपाल कार्ड की, फन क्लब कार्ड की, नायाब और मास्टर कार्ड के अगेंस्ट सब कैटेगरी इनकी क्या क्या है। वीज़ा कार्ड में ये 3 कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सिल्वर है, गोल्ड है और वीज़ा प्लैटिनम कार्ड है। अब सबसे पहले हम सिल्वर कार्ड देख लेते हैं कि सिल्वर कार्ड की लिमिट्स क्या है। ये हैं जी सिल्वर कार्ड की लिमिट। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो 1.5 लाख तक आप एक दिन में शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू आप करें या किसी मॉल वगैरह में जाके आप कार्ड स्वाइप करवाएं, तो आप 1.5 लाख तक एक दिन में शॉपिंग कर सकते हैं। और एटीएम से जो आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं वो 75,000 तक, यानी कि 75,000 तक आप एक दिन में कैश विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इनका गोल्ड डेबिट कार्ड। गोल्ड डेबिट कार्ड की मैं आपको लिमिट्स बता देती हूँ। गोल्ड डेबिट कार्ड में एक दिन में जो आप पैसे निकलवा सकते हैं वो 1 लाख रुपए हैं, और जो आप शॉपिंग कर सकते हैं इन स्टोर या ऑनलाइन वो 3,50,000 तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनका जी वीज़ा कैटेगरी में प्लैटिनम कार्ड। प्लैटिनम कार्ड का क्या है कि 3,50,000 तक आप एक दिन में कैश निकलवा सकते हैं और 8 लाख तक आप एक दिन में इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, वीज़ा में ही इनकी एक और कैटेगरी है सिग्नेचर डेबिट कार्ड की। अब अच्छा जी, वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड बेसिकली होता क्या है इसको मैं आपको बता दूं। इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एमसीबी वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड इज़ योर पासपोर्ट टू अ वर्ल्ड ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड पर्क्स। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि वो लोग जो कि वर्ल्ड टूर करते हैं या जिनका अब्रॉड में आना जाना होता है और उनको लग्जरी होटल्स में स्टे करना पड़ता है, तो वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड ये तमाम तर फैसिलिटी आपको नहायत ही बहुत से अच्छे डिस्काउंट पर आपको प्रोवाइड करता है। आपने किसी भी अच्छे होटल में रुकना हो या किसी भी कंट्री में जाना हो तो ये कार्ड आपकी हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलती है, हायर स्पेंडिंग एंड विड्रॉल लिमिट्स मिलती है, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा इसमें लिमिट प्रोवाइड की जाती है कि आप एक दिन में मैक्सिमम जो है वो विड्रॉ भी करवा सकते हैं और स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस टू लग्जरी होटल्स, यानी कि आप होटल्स में अगर रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिस्काउंट मिलते हैं। नेक्स्ट है अनमैच्ड डिस्काउंट, यानी कि किसी भी डेबिट कार्ड पर इतना डिस्काउंट नहीं मिलता जितना सिग्नेचर डेबिट कार्ड पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा पेपाल डेबिट कार्ड। पेपाल डेबिट कार्ड की कैटेगरी में हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, एक क्लासिक कार्ड है और एक गोल्ड कार्ड है। क्लासिक कार्ड की लिमिट्स हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको लिमिट्स बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपको एसओसीज के अकॉर्डिंगली इसके सालाना और रिप्लेसमेंट चार्जेस भी बताऊंगी। इसकी ये जो पेपाल सिल्वर डेबिट कार्ड है इसकी एक दिन की शॉपिंग लिमिट 1 लाख है और एक दिन में पैसे निकलवाने की लिमिट जो है वो 50,000 है। आप 50,000 तक एक दिन में निकलवा सकते हैं। अगर आप पेपाल में ही गोल्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो इसकी लिमिट एक दिन में पैसे निकलवाने की 75,000 है और डेली जो शॉपिंग लिमिट है वो है 1.5 लाख। अब पेपाल डेबिट कार्ड
बेसिकली होता क्या है, पे पाक डेबिट कार्ड मैं आपको गाइड कर दूं कि इसकी लिमिट कम होती है। जो लो इनकम पर्सन हैं और जिनका अब्रॉड में आना जाना नहीं है और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करना है, कोई इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर पेमेंट्स नहीं करनी, तो वो ये डेबिट कार्ड लेते हैं। पे पाक डेबिट कार्ड सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला डेबिट कार्ड है। इसकी लिमिट्स कम होती है, इसके चार्जेस कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जी फ़न क्लब में। फ़न क्लब क्या है, जो माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का जो अकाउंट ओपन किया जाता है उनके लिए ये स्पेशल डिज़ाइन किए गए हैं डेबिट कार्ड। पिंक डेबिट कार्ड जो है वो माइनर गर्ल्स के लिए होता है और ब्लू डेबिट कार्ड जो है वो माइनर बॉयज़ के लिए होता है, ठीक है। इसकी भी लिमिट मैं आपको बता देती हूँ। एक दिन में जो आप इसमें पैसे निकलवा सकते हैं वो है 40,000 रुपये और एक दिन में जो आप शॉपिंग कर सकते हैं वो 50,000 रुपये है। इनकी लिमिट सेम है, चाहे जाहिर बात है कि लिमिट कैटेगरी इनकी सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ कलर डिफरेंट है। बॉयज़ के लिए डिफरेंट है, गर्ल्स के लिए डिफरेंट है। नायाब डेबिट कार्ड फीमेल्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो आप नायाब अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके ऊपर जो आपको कार्ड मिलता है फीमेल्स को वो ये है, जिसकी ATM कैश विड्रॉल लिमिट 1 लाख है और जो डेली शॉपिंग की लिमिट है वो 3,50,000 है। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड। अब मास्टर कार्ड में जो कैटेगरी है वो सिंगल कैटेगरी है, एक ही मास्टर कार्ड की इन्होंने कैटेगरी दी हुई है डेबिट कार्ड की। अगर आप मास्टर कार्ड लेना चाहते हैं तो इसकी जो लिमिट है जी, डेली शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख है और एक दिन में पैसे निकलवाने की लिमिट जो है वो 75,000 यानी कि 75,000 रुपीज़ है। अब मैं आपको इसके SOCs के अकॉर्डिंगली चार्जेस बता देती हूँ, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। ये हैं जी MCB बैंक के जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के SOCs यानी कि स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। इसमें मैं आपको तमाम तरह डेबिट कार्ड्स की सालाना रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल वगैरह फ़ीस बता देती हूँ। सबसे पहले है पे पाक डेबिट कार्ड। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरी हैं इसमें, क्लासिक कार्ड की और गोल्ड कार्ड की। इसका जो न्यू कार्ड होगा यानी कि जो इशुएंस फ़ीस है वो पे पाक क्लासिक कार्ड की 1700 है और पे पाक गोल्ड कार्ड की 2300 रुपये है। इन दोनों में मैंने अभी आपको लिमिट्स बताई हैं, इन दोनों में लिमिट्स का फ़र्क है जिसकी वजह से इनकी फ़ीस ऊपर नीचे है। नेक्स्ट है रिन्यूअल या एनुअल फ़ीस, यानी कि जो भी इनकी सालाना फ़ीस होगी वो भी सेम है और रिप्लेसमेंट भी सेम है। इन तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ। न्यू कार्ड क्या होता है कि जब आप एक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पहली दफ़ा जब आप कार्ड बनवाते हैं तो उसे न्यू कार्ड या इशुएंस फ़ीस कहा जाता है। रिन्यूअल या एनुअल फ़ीस क्या होती है कि जब कार्ड आपका एक्सपायर हो जाता है और फिर रीन्यू किया जाता है उसे रिन्यूअल कहा जाता है। और एनुअल फ़ीस सालाना बेसिस पे जो आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस हिट होते हैं उसे सालाना फ़ीस कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कार्ड एक्टिव करवाएं या ना करवाएं, अगर कार्ड आपका इशू हो चुका हुआ है आप रिसीव करें या ना करें बैंक से, अगर आपका कार्ड बना हुआ है, इशू हुआ है तो आपको सालाना चार्जेस उसके हिट होंगे। रिप्लेसमेंट क्या होती है कि कार्ड आपका डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया है, किसी भी रीज़न की वजह से आप कार्ड एक्सपायर होने से पहले अगर नया बनवाते हैं तो उसे रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो इन तीनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। कुछ बैंक्स होते हैं जिसमें इशुएंस, एनुअल और रिप्लेसमेंट फ़ीस तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, 200-400 रुपये का, लेकिन इसमें सेम है। अच्छा, नेक्स्ट है जी MCB के वीज़ा डेबिट कार्ड। वीज़ा डेबिट कार्ड की मैं आपको बता देती हूँ कि अब इसमें जो है वो एक और टर्म आ रही है सप्लीमेंट्री कार्ड। सप्लीमेंट्री कार्ड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। पहले मैं आपको इनके चार्जेस बता देती हूँ। अच्छा, इनका जो सिल्वर डेबिट कार्ड होगा विदा कैटेगरी में वो 2300 जमा टैक्स इसके चार्जेस हैं। टैक्स कितना होता है वो भी मैं अभी आपको गाइड करती हूँ कि कितना टैक्स होगा। गोल्ड का जो है वो 3000 जमा टैक्स है। गोल्ड लोकल जो है उसकी भी न्यू कार्ड, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट 3000 रुपये है। गोल्ड प्लस है उसकी भी 3000 रुपये है, ठीक है। अभी ये जो 2300 लिखा हुआ है ये स्टैरिक, ये सप्लीमेंट्री कार्ड के आगे लिखा हुआ है, इसको आप स्किप कर दें, ये मैं अभी आपको लास्ट में गाइड करती हूँ। नेक्स्ट है प्लैटिनम कार्ड। इसकी भी न्यू कार्ड, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट 10,000 रुपये है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री कार्ड क्या होता है कि सप्लीमेंट्री कार्ड फॉर एग्जांपल आपका एक अकाउंट है, अकाउंट के अगेंस्ट आपने एक डेबिट कार्ड बनवा लिया है, वो डेबिट कार्ड जो है वो आपका प्राइमरी डेबिट कार्ड है और आप उसके प्राइमरी अकाउंट होल्डर हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्पाउस के लिए या बच्चों के लिए अपने अकाउंट के अगेंस्ट ही मज़ीद एक डेबिट कार्ड इशू करवा लें, उनका अलग से एक अकाउंट ना खुलवाना पड़े, तो उस सिनेरियो में आप ब्रांच में जाके अपने बच्चों के लिए या बीवी के लिए या स्पाउस के लिए अपने सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री कार्ड क्या होता है कि प्राइमरी कार्ड आपके पास रहता है और आप एक सप्लीमेंट्री कार्ड जो है वो अपने जिसके लिए भी आप बनवाना चाहते हैं एक सप्लीमेंट्री कार्ड उसके नाम का बनवा लेते हैं। सप्लीमेंट्री कार्ड जब इस्तेमाल होगा तो उसका जो भी मीन के एक्सपेंस होगा वो आपके अकाउंट से ही होगा, यानी कि वो कार्ड भी आपके अकाउंट से ही लिंक होगा। इसे सप्लीमेंट्री कार्ड कहा जाता है। अब सप्लीमेंट्री कार्ड का उन्होंने कहा है इशुएंस, रिन्यूअल और एनुअल तीनों सेम है और इसकी जो फीस है सिल्वर कार्ड की भी 2300 है, गोल्ड की भी 2300 है, गोल्ड लोकल में है नहीं, गोल्ड प्लस में भी 2300 है और प्लैटिनम में 4000 है।
अब स्टैरिक क्या लिखे हुए हैं कि सप्लीमेंट्री कार्ड फॉर वीज़ा गोल्ड एंड वीज़ा गोल्ड प्लस विल बी अ सिल्वर वीज़ा कार्ड। यानी कि अगर आपने अपना प्राइमरी कार्ड जो मेन डेबिट कार्ड है वो गोल्ड या वीज़ा गोल्ड प्लस में लिया हुआ है, तो अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड बनवाते हैं तो सप्लीमेंट्री कार्ड आपका गोल्ड या गोल्ड प्लस की कैटेगरी में नहीं होगा, बल्कि वो आपका सिल्वर कैटेगरी में आएगा। इसी वजह से जो इसके सप्लीमेंट्री कार्ड के चार्जेस हैं वो सिल्वर कार्ड के अकॉर्डिंगली यानी कि 2300 जमा टैक्स हैं। नेक्स्ट है एमसीबी डेबिट मास्टर कार्ड। इसकी जो फीस है वो चारों केसेस में यानी कि न्यू कार्ड रिन्यूअल सप्लीमेंट्री कार्ड रिप्लेसमेंट चारों में 2300 जमा टैक्स है। नेक्स्ट है वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। सिग्नेचर डेबिट कार्ड मैंने अभी आपको बताया ही है कि क्या होता है। उसके जो चार्जेस हैं आपको 5000 रुपये पर क्वार्टर हैं, यानी कि साल में आपको 4 दफ़ा चार्जेस होंगे। अगर सालाना चार्जेस मैं इसके बताऊं तो 20,000 रुपये जमा टैक्स बनते हैं। 5000 पर क्वार्टर का मतलब है कि 3 महीने के जो आपके चार्जेस हैं वो 5000 रुपये जमा टैक्स हैं। नेक्स्ट है वीज़ा इन्फिनिट डेबिट कार्ड। वीज़ा इन्फिनिट डेबिट कार्ड की भी क्वार्टरली फ़ीस है, और क्वार्टरली फ़ीस क्या है कि 10,000 रुपये जमा टैक्स पर क्वार्टर हैं, यानी कि 3 महीने की फ़ीस 10,000 रुपये है, और अगर आप सालाना फ़ीस काउंट करें तो 40,000 रुपये जमा टैक्स है। तो ये दोनों तो ज़ाहिरी बात है कि जिनका अब्रॉड में आना जाना है, जिन्होंने वर्ल्ड टूर करना है या जिनकी लाइफ लग्जरियस है वो इसको ले सकते हैं या उनको लेना चाहिए। आम बंदों के लिए ये अफोर्डेबल भी नहीं होता, ज़ाहिरी बात है, और लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा कार्ड सूटेबल है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके लिए जो सूटेबल कार्ड है, अगर आप एक लो इनकम पर्सन है और आपने अपनी ज़रूरत को देखना है कि आपको कितनी लिमिट की ज़रूरत है, यानी कि आप एक दिन में कितनी शॉपिंग करते हैं, आप एक दिन में कितना आपको कैश चाहिए होता है, अगर आपने ATM से विड्रॉ करवाना है तो आपने हमेशा सारे कार्ड्स की लिमिट्स चेक करनी है। सिर्फ MCB बैंक के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सारे डेबिट कार्ड्स की आप लिमिट्स और उसकी जो है वो फ़ीस चेक करें। आपकी जो लिमिट जिस कार्ड पे भी फॉल करती है, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट जिस कार्ड से पूरी हो रही है इजीली, आप वो कार्ड लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक लो इनकम पर्सन हैं और अगर आपका इंटरनेशनल लेवल पे कोई पेमेंट का मसला नहीं है या आपने कहीं अब्रॉड वगैरह नहीं जाना होता तो आप पे पाक डेबिट कार्ड लें। अब पे पाक डेबिट कार्ड में भी MCB बैंक ने 2 कैटेगरी दी हुई हैं, एक में 50,000 लिमिट है पैसे निकलवाने की और एक में 75,000 लिमिट है पैसे निकलवाने की। तो दोनों में देख लें कि दोनों में आपको कितनी लिमिट चाहिए। अगर 50,000 आपके लिए मोर देन इनफ है और आपने सिर्फ पाकिस्तान में ही कार्ड इस्तेमाल करना है तो आप अपना पे पाक डेबिट कार्ड की फ़ीस पे करें, जो कि 1700 जमा टैक्स है। अब मैं आपको टैक्स बता देती हूँ कि टैक्स कितना होगा। टैक्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी बैंक में कोई भी चार्जेस जब हिट होते हैं तो उस चार्जेस के साथ गवर्नमेंट की FD चार्ज होती है, जो कि प्रोविंस के अकॉर्डिंगली होती है। लाइक पंजाब की जो है वो 16% है, सिंध की जो है वो 14% है, और इसी तरह से डिफरेंट प्रोविंस की 1-2% ऊपर नीचे है। अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं पेपा कार्ड की ही आपको टोटल फ़ीस बता देती हूँ कि अगर आप पेपा कार्ड लेते हैं तो आपको इसके टैक्स के साथ सालाना फ़ीस कितनी बनेगी। जैसा कि ये आपको बॉटम साइड पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा कि सेल्स टैक्स या FD ऑन ऑल एक्सेसिबल सर्विसेज वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी रिकवर्ड इन एडिशन टू द चार्जेस अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। यानी कि जब तक के मेंशन नहीं होगा कि FD नहीं कट करनी, ठीक है, या तो चार्जेस के आगे फ्लैट लिखा होगा। फ्लैट का मतलब होता है कि FD के बगैर आपको चार्जेस हिट होंगे, लेकिन अगर फ्लैट नहीं लिखा हुआ और चार्जेस आपके सिर्फ लिखे हुए हैं तो इन चार्जेस के साथ आपकी FD भी चार्ज होगी। FD की परसेंटेज मैं आपको पंजाब के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ। 1700 रुपये जो है वो इसकी फ़ीस है। इसमें हमने प्लस करना है जी इसका 16%। पहले हम इसका 16% लेंगे जो कि बना है 272। अब 272 में हम 1700 ऐड कर देंगे तो ये आपकी टोटल फ़ीस है। यानी कि पे पाक क्लासिक डेबिट कार्ड की जो आपको सालाना या एनुअल फ़ीस चार्ज होगी वो होगी 1972 रुपये। इसी तरीके से आपने किसी भी चार्जेस के ऊपर FD निकालनी है तो आपने इसी तरीके से निकालनी है। अगर मैं आपको 2300 की निकाल के दिखाऊँ तो 2300 का आपने 16% लेना है जो कि बनेगा 368। अब 368 में आपने एक्चुअल चार्जेस ऐड कर देने हैं, तो ये आपकी जो 2300 वाली फ़ीस है वो बनेगी टोटल 2668 रुपये। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब कर जाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अल्लाह हाफिज़।